हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस साइंटिस्ट का नाम है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने न्यूलैंड और डोबराइनर के बारे में बात की थी। तो मैंडलीफ जो थे इसके टाइम में कितने एलिमेंट की जानकारी थी? वो 63 एलिमेंट्स की जानकारी थी। तो मैनलीफ ने क्या किया कि इनकी जो सबसे अच्छी बात थी, अचीवमेंट थी, इन्होंने 63 एलिमेंट को ही क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, प्लेस कर दिया। इसे जो आपको ये टेबल दिखाई दे रही है इसे टेबल के अंदर कर दिया। जबकि न्यूलैंड जो थे उन्होंने उनके टाइम में 56 एलिमेंट की जानकारी थी और वो ग्रुपिंग नहीं कर पाए सारे एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर जो मैंने ये टेबल बनाई है, यहाँ पर मैंने लिखे ग्रुप, और ये ऑक्साइड लिखा है, हाइड्राइड लिखा है और पीरियड्स लिखे हैं। तो इन्होंने जो बताया था कि एट्थ जो ये रोमन भाषा में लिखे हुए हैं, एट्थ जो ग्रुप है और ये सिक्स्थ जो है ये पीरियड है। तो जो वर्टिकल रो है वो आपको वो कहलाएंगे ग्रुप, और जो हॉरिजेंटल रो, ये वाली हॉरिजेंटल रो ये कहलाती है पीरियड्स। तो इस प्रकार से 8 ग्रुप हो गए और 9 क्या हो गए, पीरियड्स हो गए इसके अंदर। इस टेबल का पीरियोडिक नाम क्यों पड़ा? इस टेबल का पीरियोडिक नाम इसलिए पड़ा कि जैसे जैसे इन्होंने खोज की, सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन को इन्होंने हर एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे रखा था। अब हाइड्रोजन के बाद कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। उसके बाद जो लिथियम आया, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर जो प्रॉपर्टी सेम थी वो सोडियम की आई। तो सबसे देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे की तरफ जैसे इस प्रकार से चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, और फिर दोबारा वहीं ये फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद जैसे ही सेकंड पीरियड आता है तो ऊपर वाले एलिमेंट की नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो फर्स्ट पीरियड की प्रॉपर्टी सेकंड पीरियड की प्रॉपर्टी इस प्रकार से अरेंज हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी फिर थर्ड वाले पीरियड की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो पीरियड जैसे जैसे चेंज होते जा रही है उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सिमिलियर, इस प्रकार से सिमिलियर दिखाई दे रही है हमें। इस ग्रुप में आपको ये जो फर्स्ट ग्रुप दे रखा है इसमें सभी की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सेकंड वाले में सभी की प्रॉपर्टी सेम है। इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। इसके हिसाब से भी जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। थर्ड वाले के भी क्या बनेंगे, सेम मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है फर्स्ट ग्रुप में वो क्या है, 1 है, 1 है। सेकंड वाले में वैलेंसी 2 है, थर्ड वाले में जो वैलेंसी वो 3 है, फोर्थ वाले में 4 है, फिर फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा, तो इनकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। इस सिक्स्थ वाले में क्या हो जाएगा, 8 - 6 हो जाएगा, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इनको इनकी प्रॉपर्टी के आधार पे रखा। न्यूलैंड ने जो बताया था, न्यूलैंड ने बताया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट थे मैंडलीफ, इन्होंने एक एक एलिमेंट को ब्रीफली प्रिपेयर किया और उनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से बताया, और उनको क्या किया कि एक जो मान लो वॉल है, वॉल के ऊपर क्या कर लिया, हर कार्ड को इस प्रकार से रख लिया और उनकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर लिख दी, और इस प्रकार से सभी प्रॉपर्टी को अरेंज करके उन्होंने ये टेबल बनाई। तो मैंने कहा था कि पीरियोडिक नाम किस प्रकार पड़ा, कि जैसे जैसे पीरियड में जा रहे हैं, एक पीरियड के बाद सेकंड पीरियड आ रहा है, उसके बाद थर्ड पीरियड आ रहा है, तो इसकी ऊपर वाले की प्रॉपर्टी नीचे वाले की सेम है, तो पीरियड चेंज हो रही है और प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, उनके ऊपर वाले एलिमेंट के नीचे वाले की सेम है। इस प्रकार से उसका नाम क्या बढ़ गया, पीरियोडिक टेबल रखा गया। तो इसके फीचर के बारे में जानते हैं हम कि इनके फीचर क्या क्या थे। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने क्या दिया कि 8th ग्रुप दिए और 6th क्या दिए, जो ये आपको ओरिजेंटल रो दिखाई दे रही है, पीरियड के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं कि ग्रुप के अंदर ए और बी को, ग्रुप को सेपरेट कर दिया, ए एंड बी से उनको सब ग्रुप लिखा। ए एंड बी को क्या लिखते हैं हम, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ये सब ग्रुप क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये दिखाई देगा होगा, यहाँ से इसको मैं रफ करके यहाँ लिख देता हूँ कि सब ग्रुप। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। ये आप कह सकते हो आई जो फर्स्ट है, फर्स्ट ए, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट है आई बी। ग्रुप और सब ग्रुप क्या होता है, जो ये आई है ये डिवाइड हो गया ए और बी में, सब ग्रुप में क्या हो गया, ये जो ग्रुप था ये डिवाइड हो गया ए और बी के अंदर डिवाइड हो गया। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी सेम है, बी के अंदर सब ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कॉपर है,
सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ये बताया इन्होंने। सब ग्रुप के अंदर इनकी वैलेंसी भी क्या है, सेम है। तो ग्रुप और सब ग्रुप का मीनिंग समझ गए। ग्रुप क्या चीज होती है, जिनकी प्रॉपर्टी और वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। और सब ग्रुप वो चीज होती है जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के अंदर इन चीजों को अरेंज किया, फिर इसी प्रकार से ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर सेकंड पीरियड जो ग्रुप है इसको अरेंज किया। अब इसके फीचर के बारे में चलते हैं। सॉरी, फीचर तो यही थे, इसकी डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या होती है। सबसे पहले मेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स का मतलब एडवांटेज हो गया और डीमेरिट्स का मतलब क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। मेरिट्स क्या चीज थी कि इन्होंने सबसे पहले ग्रुपिंग कर दी ऑल एलिमेंट की। फर्स्ट जो थी ग्रुपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट, सिक्सटी थ्री जितने भी एलिमेंट थे इन 63 की उन्होंने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी, सभी को बताया। सेकंड जो इनकी मेरिट्स थी वो क्या थी कि इन्होंने स्पेस, सेकंड जो था इन्होंने स्पेस छोड़ दिया अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए। अनडिस्कवर एलिमेंट कौन कौन से थे कि जैसे यहां पर रखा कि बोरोन और कार्बन, एल्यूमिनियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे मैंने ये दो सिंबल लिखे, एक स्कैंडियम है और एक गैलियम है। तो उस समय ये एलिमेंट खोजे नहीं गए थे, तो इनको इन्होंने नाम दिया, एक को नाम दिया इक्का बोरोन और एक को नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। इक्का जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, इक्का का मतलब होता है वन की, इसके नीचे जैसे ही लेफ्ट में नीचे आएगा तो उसका स्कैंडियम, बेरियम। इक्का बोरोन की जो प्रॉपर्टी थी, इन्होंने पहले, इनकी जो सबसे अच्छी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में पहले ही प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर दिया कि जो भी भविष्य में, फ्यूचर में जो भी एलिमेंट यहाँ पर खोजे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, बोरोन और एल्यूमिनियम की तरह सिमिलर होगी। तो ये क्या था, प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करके बताया अनडिस्कवर एलिमेंट की। तो लगभग जब फ्यूचर में ये दोनों एलिमेंट खोजे गए तब इनकी प्रॉपर्टी क्या मिली, सेम मिली। तो इक्का बोरोन की जगह उन्होंने जो एलिमेंट का नाम मिला फ्यूचर में, उस स्कैंडियम मिला, और इक्का एल्यूमिनियम की जगह उसका नाम रखा गया गैलियम रखा गया। इसी प्रकार से सिलिकॉन के नीचे भी एक स्पेस छोड़ दिया, तो इक्का सिलिकॉन की जगह जो बताया वो जर्मेनियम नाम, जो आगे चल के क्या पड़ा उसका नाम जर्मेनियम, जो खोजा गया। ये स्पेस इसलिए छोड़ा गया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर जिंक के बाद ये आया, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास और यहाँ पर इनका एटॉमिक मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इन्होंने पहले पता लगा लिया कि भविष्य में यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट छूट गया है, वो जो एलिमेंट है वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले जो बात थी वो मैंने बताया ग्रुपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी की ग्रुपिंग कर दी। सेकंड जो था स्पेस लेफ्ट छोड़ दिया, जिसका नाम मैंने बताया इक्का बोरोन। इक्का बोरोन की जगह आगे चलकर उसका नाम स्कैंडियम पड़ा। दूसरा इक्का एल्यूमिनियम, उसका नाम गैलियम पड़ा। और तीसरा इक्का सिलिकॉन, जिसका नाम जर्मेनियम पड़ा। तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी प्रिडिक्ट कर दिया। तीसरा जो पॉइंट क्या बताया मैंने, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया। चौथा जो इसका मेरिट था, जो एडवांटेज थी चौथी, वो क्या थी कि इन्होंने एटॉमिक मास को भी, एटॉमिक मास की जो करेक्शन थी उसको भी सही किया। तो यहाँ पर मैं ये मिटा देता हूँ। चौथी जो बात थी वो क्या किया, करेक्शन सही की एटॉमिक मास की। एक तो जो ये एलिमेंट दिख रहा है आपको बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास उस समय 14.9 लिया जाता था, बाद में इसको सही करके कितना 9.01 रख दिया। दूसरे जो एलिमेंट है प्लेटिनियम, आपको दिखाई दे रहा है प्लेटिनियम और गोल्ड। दूसरा प्लेटिनियम और गोल्ड, पहले क्या होता था कि गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो कम लिया जाता था, इसका कम लिया जाता था और इसका एटॉमिक मास ज़्यादा बताया जाता था। लेकिन बाद में इन्होंने जब एलिमेंट को अरेंज किया तब पता लगा प्लेटिनियम का जो एटॉमिक मास है वो कम होता है और गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्लेटिनियम है और बाद में ये क्या है, गोल्ड आया। तो ये इनकी चार क्या थी, ये इनकी
मेरिट्स थी। अब इनकी डीमेरिट्स डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। इनकी जो डिसएडवांटेज है, सबसे पहले जो इनकी डिसएडवांटेज थी वो ये थी कि इन्होंने सिमिलर जो एलिमेंट थे उनको, सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर ग्रुप में रख दिया। सिमिलर एलिमेंट का मीनिंग है, सॉरी, हम ग्रुप, तो डिसएडवांटेज क्या थी, फर्स्ट जो है ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। डिसिमिलर एलिमेंट की क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, और यहाँ पर आपको कॉपर, AgAu, गोल्ड और सिल्वर दिखाई दे रहा है। ये क्या है कि ये सिर्फ आपको मेटल, इनमें जो कंपैरिजन हम करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी में आपको मेटल के सिवाय इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ भी सिमिलर नहीं है। ओनली ये मेटल है और बाकी इनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या कर दी, डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। ये इनकी क्या थी, डिसएडवांटेज थी फर्स्ट। सेकंड जो इनकी डिसएडवांटेज थी वो थी सिमिलर एलिमेंट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सिमिलर एलिमेंट को सेपरेट का मीनिंग है कि यहाँ पर जैसे आपको प्लेटिनियम दिख रहा है ये यहाँ पे, और यहाँ पर गोल्ड दिख रहा है, इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या थी, सेम थी, लेकिन इनको क्या कर दिया, इनको 8th ग्रुप के अंदर रखा और इनको फर्स्ट ग्रुप के अंदर रख दिया। कॉपर की और मरकरी की भी क्या है, सेम है लगभग प्रॉपर्टी, इनको भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इन्होंने सिमिलर एलिमेंट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम थी लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रख दिया। थर्ड जो बात थी इनकी, आइसोटोप। आइसोटोप आप सभी को पता है जिसका एटॉमिक मास तो होता है डिफरेंट, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर सेम होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12 और H13, और ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं, 16 और 18। तो यहाँ देखें तो हाइड्रोजन के बाद सेकंड यहाँ पे आना था हाइड्रोजन, फिर ये लिथियम यहाँ चला जाता, फिर उससे आगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट था वो गलत हो जाता। ऑक्सीजन का देख लो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर O16 यहाँ पर आना था, फिर O18 यहाँ आना था। तो जो ये थे आपके एलिमेंट थे ये अरेंज किए हुए थे, क्या हो जाने थे, गलत हो जाने थे। इसलिए ये भी क्या हो गए, एक डिसएडवांटेज हो गया। आइसोटोप भी इसकी जो टेबल थी इनकी मैंडलिफ की। फोर्थ जो बात है, इसको एक बार फिर रफ कर देता हूं मैं। फोर्थ जो बात है वो है कि एक तो एनोमलस, अनोमलस क्या चीज होता है कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे किया था। लेकिन जो कोबाल्ट और निकल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है और निकल का एटॉमिक मास कम होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 होता है कोबाल्ट का, और निकल का 58.7 होता है। तो कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को क्या कर दिया, बाद में कर दिया। तो ये एक अनोमलस था, ये एक डिसएडवांटेज थी इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी। और फिफ्थ जो है, जो मैंने बता दिया हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन ऐसे भी कह सकते हैं फिफ्थ में, हाइड्रोजन को एक तो हमने आइसोटोप में ले लिया, दूसरे हाइड्रोजन का जो स्थान था, जो प्लेस था वो फिक्स नहीं था। हाइड्रोजन का आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन किस में आती है, हैलोजन में आती है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन ये हमारे हैलोजन में आती हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसमें जितने भी एलिमेंट है वो अल्कली मेटल है। ये जो एलिमेंट है सभी ये अल्कली मेटल है। तो हाइड्रोजन को इन्होंने अल्कली मेटल के ग्रुप के अंदर रख दिया, जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो हैलोजन के ग्रुप में जाना था। तो वैसे मैंने बता दिया आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस क्या नहीं है, फिक्स नहीं है।
तो ये हाइड्रोजन का प्लेस भी क्या हो गया कि इनकी डीमेरिट्स हो गई। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसको सुधार सकें। और इनकी जो स्टेटमेंट है अगर आपको यहाँ अच्छे से दिखाई नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।